नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौत सामने खड़ी हो, फांसी का फंदा इंतजार कर रहा हो और इंसान घबराने के बजाय अपनी जेब से किताब निकाल कर पढ़ने लगे। क्या ऐसा जज्बा आपने कभी देखा है? ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह की है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक बहुत बड़े विचारक, थिंकर भी थे। जब जेल में उनसे कहा गया कि अब तो भगवान को याद कर लो, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आज हम डिकोड करने जा रहे हैं इतिहास का वो सबसे बेबाक दस्तावेज, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथियस्ट। ये किताब आपको सिखाएगी कि अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ के सहारे जीना कायरता है और तर्क के साथ मरना ही असली वीरता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि 23 साल के भगत सिंह ने ईश्वर, धर्म और समाज की मान्यताओं को कैसे चुनौती दी और क्यों एक लीडर के लिए सवाल पूछना सबसे जरूरी है। तो अगर आप भेड़चाल, हर्ड मेंटालिटी से निकलकर एक स्वतंत्र विचारक, इंडिपेंडेंट थिंकर बनना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपकी रूह को झकझोर देगा। चलिए तर्क और क्रांति की मशाल जलाते हैं, सिर्फ द बुक पॉट पर। और इसके लिए हमारे पास उनका खुद का लिखा एक लेख है जो उन्होंने अपनी फांसी से कुछ समय पहले जेल की कोठरी में लिखा था। ये सिर्फ एक लेख नहीं, मतलब एक तरह से एक बौद्धिक वसीयतनामा है। और ये एक बहुत ही बुनियादी, बहुत ही साहसी सवाल पूछता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। हाँ, तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो क्या मानते थे, बल्कि ये समझना है कि वो उस नतीजे पर पहुंचे कैसे। सही कहा। हम एक पूरी वैचारिक यात्रा को साथ मिलकर देखेंगे। ये उनके विचारों को बिना किसी लाग लपेट के, जैसा उन्होंने लिखा है वैसे समझने की एक कोशिश है। तो किसी भी तरह के विश्वास को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी के मन के अंदर झांकने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। हाँ, इस लेख की जो शुरुआत है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। हाँ, बहुत। वो सबसे पहले अपने दोस्तों के एक आरोप का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे दोस्त समझते हैं कि मेरा नास्तिक होना कोई दार्शनिक नतीजा नहीं, बल्कि मेरे घमंड या अहंकार का नतीजा है। हाँ, और वो इस आरोप से बचते नहीं हैं, उसे सीधे सीधे स्वीकार करते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। वो मानते भी हैं कि उनके साथी उन्हें कभी कभी निरंकुश या जिद्दी समझते थे। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि उनके दोस्त बीके दत्त भी उन्हें ऐसे कहते थे। लेकिन वो कहते हैं कि अपने विचारों पर गर्व होना एक बात है और व्यक्तिगत घमंड या अहंकार वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये एक बहुत महीन लेकिन जरूरी फर्क है। तो वो इस बात को खारिज कैसे करते हैं? उनका तर्क क्या है कि एक घमंड उन्हें नास्तिक नहीं बना रहा? उनका तर्क बहुत पैना है और मनोवैज्ञानिक भी। वो कहते हैं कि घमंड असल में किसी को नास्तिक बना ही नहीं सकता। हाँ। सोचिए, एक घमंडी व्यक्ति के लिए दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो वो इतना अहंकारी हो जाएगा कि वो खुद को ईश्वर का प्रतिद्वंदी, एक दुश्मन समझने लगेगा, या फिर वो खुद को ही ईश्वर मान लेगा। बिल्कुल। और दोनों ही स्थितियों में वो एक सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व को तो मान ही रहा है ना। सही बात है। चाहे वो उससे मुकाबला करे या खुद को ही वो शक्ति मान ले। भगत सिंह कहते हैं कि मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूँ। मैं ना तो ईश्वर का प्रतिद्वंदी हूँ और ना ही मैं स्वयं ईश्वर हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। एग्जैक्टली। वाह, ये तो शतरंज की चाल जैसा है। उन्होंने आरोप को लिया और उसी की मदद से अपनी बात को और मजबूत कर दिया। सही पकड़ा कि सच्चा नास्तिक होने के लिए आपको घमंड को छोड़ना पड़ता है, उसे अपनाना नहीं। उनके लिए नास्तिकता अहंकार का नहीं, बल्कि तर्क और यथार्थवाद का नतीजा है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। अगर घमंड नहीं तो ऐसी कौन सी वजह थी जिसने एक आस्तिक परिवार में पले बड़े नौजवान को ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया? लेख में वो अपनी पूरी वैचारिक यात्रा का जिक्र करते हैं, और ये कोई अचानक लिया गया फैसला तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी और क्रमिक प्रक्रिया थी। वो बताते हैं कि इसकी जड़ें उनके बचपन में बिल्कुल नहीं थीं। अच्छा। उनका पालन पोषण एक आर्य समाजी परिवार में हुआ था, जो मूर्ति पूजा का विरोध तो करता था, पर वेदों और ईश्वर में गहरा विश्वास रखता था। वो खुद बताते हैं कि छात्र जीवन में वो घंटों गायत्री मंत्र का जाप करते थे। यानी उनके शुरुआती जीवन में ऐसा कोई संकेत नहीं था। फिर जब वो क्रांतिकारी पार्टी से जुड़े, तब क्या माहौल था? क्या वहां नास्तिकता की कोई लहर थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि माहौल इसके एकदम उलट था। वो बताते हैं कि जब वो क्रांतिकारी पार्टी से जुड़े, तब भी उनके शुरुआती नेता और साथी जैसे शचींद्रनाथ सान्याल वो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनकी किताब बंदी जीवन का भी जिक्र है। हाँ, वो किताब तो ईश्वर की महिमा के गान से भरी पड़ी है। और सिर्फ वही नहीं,
काकोरी कांड के शहीदों को भी वो याद करते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। हाँ, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सब ने अपने आखिरी दिन प्रार्थना में बिताए। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय पार्टी में नास्तिकता का कोई माहौल ही नहीं था। वो एक तरह से उस दौर में धारा के खिलाफ तैर रहे थे। तो फिर यहाँ से वो निर्णायक मोड़, वो टर्निंग पॉइंट कब और कैसे आया? असली बदलाव तब आया जब उन पर पार्टी की जिम्मेदारियां बढ़ीं। ओके। वो लिखते हैं कि अब तक वो दूसरों का अनुसरण कर रहे थे, लेकिन अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का वक्त था। और जिम्मेदारी के साथ सवाल आते हैं। बिल्कुल, उन्हें महसूस हुआ कि विरोधियों के तर्कों का जवाब देने और अपने मत को सही साबित करने के लिए सिर्फ भावना काफी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। वो इसे अध्ययन की पुकार कहते हैं। और इस अध्ययन ने उनके विचारों को पूरी तरह बदल दिया। पूरी तरह से उन्होंने अराजकतावादी विचारक बाकुनिन और फिर मार्क्स, लेनिन और त्रोत्स्की जैसे विचारकों को पढ़ा और उन्होंने पाया कि इन सब में एक बात समान थी कि ये सभी नास्तिक थे। हाँ, इस अध्ययन ने उनके पुराने रोमांटिक क्रांतिकारी विचारों की जगह यथार्थवाद को दे दी। अब रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं बची। और ये जानना जरूरी है कि ये विचारक सिर्फ नास्तिक नहीं थे, ये सब मौजूदा सत्ता और व्यवस्था के सबसे बड़े आलोचक थे। बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि भगत सिंह के लिए ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना और ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को चुनौती देना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। उनके लिए दोनों ही एक ऐसी शक्ति का प्रतीक थे जिसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया जाता है। अध्ययन ने उन्हें हर तरह की अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी पर सवाल उठाना सिखाया। और इसी प्रक्रिया में ईश्वर का विचार भी, वो भी सवालों के घेरे में आ गया और उन्हें ये विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान आत्मा जो ब्रह्मांड का संचालन करती है, ये बात एक कोरी बकवास है। और इसके बाद वो एक घोषित नास्तिक बन गए। ये तो हुई उनकी बौद्धिक यात्रा, लेकिन हम सब जानते हैं कि विचारों को मानना एक बात है और मुश्किल समय में उन पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। लेख में एक ऐसे पल का जिक्र है जहां उनके इस नए विश्वास को बहुत ज्यादा दबाव में परखा गया। और ये उनकी कहानी का शायद सबसे अहम और मार्मिक हिस्सा है। बात है 1927 की, जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। अच्छा। उन्हें 1 महीने तक पुलिस हिरासत में रखा गया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें डराया, धमकाया। उन्होंने कहा कि उनके पास भगत सिंह को काकोरी केस से जोड़ने और फांसी पर लटकाने के लिए पर्याप्त सबूत है। यानी मौत का डर उनके सामने खड़ा कर दिया गया था। और इसी दबाव के बीच उन्हें ईश्वर की याद दिलाई गई होगी। बिल्कुल। कुछ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नियमित रूप से ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू कर दिया। एक पुलिस वाला तो सिख होने के नाते उन्हें रोज सुबह शाम गुरबाणी का पाठ करने के लिए कहता था। और भगत सिंह इसे अपनी असली परीक्षा मानते हैं। हाँ, वो खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरा नास्तिक होना सिर्फ शांत और आरामदायक दिनों की बात थी या मौत के साए में भी ये टिका रहेगा? ये एक बेहद कठिन सवाल है जो कोई भी इंसान खुद से पूछ सकता है। तो इस परीक्षा का नतीजा क्या निकला? उन्होंने बहुत सोचने के बाद ये तय किया कि वो किसी भी हालत में प्रार्थना नहीं करेंगे, एक पल के लिए भी नहीं। उनका मानना था कि विश्वास या आस्था दुखों को आसान बना सकती है, वो एक तरह की सांत्वना दे सकती है, एक तरह की मानसिक बैसाखी। लेकिन वो उस बैसाखी के बिना खड़ा रहना चाहते थे। बिल्कुल, वो कहते हैं कि बिना उस सहारे के अपने पैरों पर खड़ा रहना ही असली हिम्मत है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो इस परीक्षा में सफल रहे और उनका नास्तिक होने का विश्वास पहले से भी कहीं ज्यादा पक्का हो गया। तो ये तो उनके निजी विश्वास की परीक्षा थी जिसे उन्होंने पार कर लिया। लेकिन भगत सिंह सिर्फ अपनी कहानी बताकर नहीं रुकते, वो इस निजी अनुभव को एक बड़े सार्वभौमिक सवाल से जोड़ते हैं ना? हाँ, यहीं से लेख का रुख पूरी तरह से दार्शनिक हो जाता है। वो अपने निजी अनुभव से आगे बढ़कर आस्तिकता की नींव पर सीधे सवाल उठाते हैं। और वो उस सवाल को सामने रखते हैं जो हजारों सालों से दार्शनिकों को परेशान करता आया है, जिसे द प्रॉब्लम ऑफ ईविल या दुख की समस्या कहते हैं। एकदम। और उनका सवाल बहुत सीधा है, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और दयालु है, तो उसने ऐसी दुनिया बनाई ही क्यों जो दुखों, पीड़ाओं और अन्यायों से भरी है? वो कहते हैं कि इस दुनिया में एक भी प्राणी पूरी तरह सुखी नहीं है। और वो उन तर्कों को भी एक एक करके खारिज करते हैं जो अक्सर इस सवाल के जवाब में दिए जाते हैं। जैसे ये मत कहो कि ये ईश्वर का नियम है, क्योंकि अगर वो किसी नियम से बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो भी हमारी तरह गुलाम है।
और ये भी मत कहो कि ये उसका शौक या मनोरंजन है। क्योंकि अगर ये उसका मनोरंजन है तो उसमें और नीरो जैसे क्रूर रोमन शासक में क्या फर्क है? बिल्कुल, जो अपनी खुशी के लिए रोम को जलते हुए देख रहा था। वो कहते हैं कि ऐसे ईश्वर को मैं पूजने से इनकार करता हूँ। इसके बाद वो भारतीय दर्शन के एक बहुत ही केंद्रीय विचार कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी सवाल उठाते हैं। और ये उनके लेख का एक बहुत साहसिक हिस्सा है। वो इस विचार को विशेषाधिकार युक्त लोगों का आविष्कार कहते हैं। मतलब उनका मानना है कि ये विचार शोषक वर्ग ने अपनी ऊंची सामाजिक स्थिति को सही ठहराने के लिए बनाया है। उनका तर्क बहुत सीधा और सामाजिक यथार्थ पर आधारित है कि अगर किसी को पिछले जन्म के पापों की सजा के तौर पर एक गरीब या दलित परिवार में जन्म मिलता है तो वो गरीबी और उससे जुड़ा तिरस्कार उसे और अपराध करने पर मजबूर करता है। तो ये सुधार की कैसी व्यवस्था है जो इंसान को और ज्यादा अपराध की ओर धकेलती है। ये एक बहुत शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक तर्क है। वो ईश्वर की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, वो पूछते हैं कि ईश्वर बड़े बड़े युद्धों को क्यों नहीं रोकता, उसने भारत से अंग्रेजी हुकूमत को खत्म क्यों नहीं किया, वो पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए प्रेरित क्यों नहीं करता। और उनका निष्कर्ष है कि दुनिया में सत्ता ईश्वर से नहीं बल्कि बंदूक, सेना और ताकत से चलती है। बिल्कुल, ब्रिटिश हुकूमत ईश्वर की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी सैन्य ताकत के दम पर यहाँ है और हम भी उन्हें अपनी ताकत से ही हटा सकते हैं। तो अगर वो ईश्वर की व्याख्या को खारिज करते हैं तो दुनिया की शुरुआत और इंसान के वजूद के लिए वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं? वो विज्ञान और मानवतावाद की ओर इशारा करते हैं। वो चार्ल्स डार्विन जैसे विचारों का हवाला देते हुए कहते हैं कि दुनिया की रचना एक प्राकृतिक घटना है, कोई दैवीय चमत्कार नहीं। अलग अलग पदार्थों के संयोग से धरती बनी और फिर एक लंबी विकास की प्रक्रिया के बाद जीवन पैदा हुआ जिसमें इंसान भी शामिल है। इसके पीछे कोई चेतन शक्ति या मास्टर प्लान नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। हाँ, और इंसान ने ईश्वर की कल्पना क्यों की? अगर ईश्वर है नहीं तो ये विचार आया कहाँ से? इस पर उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि इंसान ने अपनी कमजोरियों, अपनी सीमाओं का सामना करने के लिए, हिम्मत जुटाने और सांत्वना पाने के लिए ईश्वर की काल्पनिक रचना की। एक तरह का सहारा। हाँ, एक सहारा। जब इंसान अकेला और दुखी होता है तो उसे ये सोचकर सांत्वना मिलती है कि एक सच्चा दोस्त हमेशा उसकी मदद के लिए है जो सर्वशक्तिमान है। उनका मानना है कि आदिम काल में समाज के लिए ये कल्पना उपयोगी थी, लेकिन अब उनके हिसाब से उस कल्पना से आगे बढ़ने का समय आ गया है। हाँ। वो कहते हैं कि इंसान को अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, यथार्थवादी बनकर इस विश्वास को एक तरफ रखकर अपनी हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना होगा। लेख के अंत में वो अपने दोस्तों की उस बात पर लौटते हैं जो उनसे कही गई थी कि अंतिम समय में जब मौत सामने होगी तब तुम भी ईश्वर को मानने लगोगे। और वो पूरी दृढ़ता से बिना किसी लाग लपेट के इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करना उनके लिए अपमान और हार की बात होगी। वो नहीं चाहते कि उनका जीवन आसान हो जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि वो एक मर्द की तरह फांसी के फंदे तक सिर ऊंचा किए खड़े रहें। ये बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली पंक्तियां हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि मैं स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि ये उनके लिए सबसे गिरा हुआ काम है। वो अपने आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी काल्पनिक सहारे के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं। और वो कहते हैं कि अगर इस सोच को, इस आत्मनिर्भरता को अहंकार कहा जाता है तो हाँ, मुझे ये स्वीकार है। तो ये लेख महज नास्तिक होने की घोषणा नहीं है, ये एक गहरी बौद्धिक, तार्किक और व्यक्तिगत यात्रा का दस्तावेज है। हाँ, जो एक क्रांतिकारी के मन की उन परतों को खोलता है जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते। ये दिखाता है कि उनके कार्य सिर्फ भावनाओं या जोश पर नहीं बल्कि एक सुविचारित दर्शन पर आधारित थे। बिल्कुल, ये उनके उस साहस को दिखाता है जो सिर्फ बाहरी दुनिया से लड़ने में नहीं बल्कि अपने अंदर की सबसे गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाने और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसने में भी था। आलोचना और स्वतंत्र विचार को एक क्रांतिकारी का सबसे जरूरी गुण मानते थे और ये लेख उसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। सही बात है। ये लेख आज भी एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या मुश्किलों और अन्याय से लड़ने के लिए आस्था एक जरूरी सहारा है, एक ताकत है? या जैसा कि लेखक का तर्क है, क्या ये इंसान को आत्मनिर्भर बनने और यथार्थ का सामना करने से रोकती है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस सवाल पर विचार करना ही शायद इस लेख का असली मकसद है। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह की वो विचारधारा जो कहती है आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दो सबसे जरूरी गुण हैं। उन्होंने साबित कर दिया
कि शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन विचारों को नहीं। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉट का ये एपिसोड सुनने के बाद आप हर बात को आंख मूंद कर नहीं मानेंगे, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आज भगत सिंह के तर्कों ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर उस महान सोच को सलाम करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, युवाओं और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। ये वीडियो उन्हें आजाद कर सकता है। और अब आज का वो सवाल जो आपकी सोच यानी माइंडसेट का इम्तिहान लेगा। भगत सिंह कहते थे कि हर चीज पर सवाल उठाओ। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपकी नज़र में आज के समाज की सबसे बड़ी बेड़ी या अंधविश्वास क्या है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? वो जाति पाति हो सकती है, किस्मत पर भरोसा हो सकता है, या कुछ और? अपना बेबाक जवाब कमेंट में लिखें। देखते हैं आप में सच बोलने की कितनी हिम्मत है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं RK और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे विचारों की एक नई क्रांति और नई किताब के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछिए और तर्क कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद।